रायबरेली में यूजीसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से उसे तत्काल वापस ले जाने की मांग की है। किसान नेता रमेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित नियम देश की उच्च शिक्षा में गहरी असमानता और भेदभाव उत्पन्न करने वाला है। यूजीसी कानून सामान्य वर्ग को कमजोर और हाशिए पर धकेलने की सोची समझी साजिश है। क्या बता दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह चौहान है, लालगंज में। क्या है? आज हम सभी भाई स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दोसरका तिराहे पर, और ये जो बिल पास हुआ है हाल ही में यूजीसी वाला, इसके विरोध में हम सभी लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है सरकार से कि ये जो यूजीसी बिल है इसको वापस दिया जाए, नहीं तो हम सभी लोग इससे बड़े आंदोलन में उतरेंगे। अगर भारत सरकार ये बिल वापस नहीं कर रही है तो क्या आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं। आपकी सरकार क्या चाहते हैं? मतलब सरकार खिलाफ जाएंगे कि जो मांग कर रहे हैं? अभी तो हम अपनी मांग ही कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी तो उसके आगे फिर सरकार के खिलाफ भी जाया जाएगा। क्या मामला है? अब मामला यह है कि केंद्र सरकार ने यूजीसी लागू किया है यूनिवर्सिटी में, तो केंद्र सरकार ये कह के लागू की है कि मैं जो है ओबीसी SC ST को उत्थान करना चाहता हूँ, मतलब उनको सवर्ण के समान लाना चाहता हूँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनको उठाना चाहते हो तो आप बिना यूजीसी बिल लगाए भी उठा सकते हो उनको, मतलब सवर्णों के समान ला सकते हो। अगर सवर्णों को दबा के आप कर रहे हो तो ये गलत है। आप हर जगह सवर्णों को दबा रहे हो। आप SC ST एक्ट लगाए थे, उसमें सवर्णों को दबाए। आप यूजीसी लाए हो, उसमें सवर्णों को दबा रहे हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप इसको वापस लीजिए, इसमें पुनर्विचार करिए, तब इसको लागू करिए। नहीं तो गलत मुकदमे लगा के लोग फंसा देंगे। तो इसमें तत्काल कार्रवाई करने का आदेश है सरकार की तरफ से, इस पर पुनर्विचार होगा। रमेश बहादुर सिंह नाम है, भाजपा किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सवर्णों का गला घोंटते हुए यूजीसी कानून पास कर दिया। उसके विरोध में ये सब युवा हैं और इन्होंने हमको जबरदस्ती बुलाया कि आप इसका विरोध आप भी करें। तो मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। क्या चाहते हैं ये बताइए। भारत सरकार यूजीसी कानून वापस ले। हमारे बच्चों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद और जो मंत्री हैं सवर्ण हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जाहिर होता है कि उनकी रगों में उनके पूर्वजों का खून नहीं बह रहा है, जो अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोच सकते। हमारे बच्चों का संस्कार नष्ट किया जा रहा है। इंटरमीडिएट के बाद हमारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ने जाएंगे तो ये होगा कि कोई विकलांग अनुसूचित जात की लड़की इन पर झूठा आरोप लगाकर इनसे जबरदस्ती शादी कर लेगी और हम लोग यहाँ तड़पते रह जाएंगे। तो ये कानून नहीं होगा। समता और समानता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है। हमको समानता चाहिए। संविधान की उन धाराओं में जहां पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक समानता का अधिकार रखता है, तो ये कहाँ का अन्याय है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बैकवर्ड हमारे बच्चों पर झूठा मुकदमा लिखा दे, कोई जांच नहीं होगी, उस जांच कमेटी में कोई सवर्ण नहीं होगा, सजा काटेंगे। ये अन्याय है। हम इस अन्याय का विरोध करते हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम केशवम द्विवेदी है, और मैं अभी जो है युवा संगठन का छोटा सा एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ, और सदैव ही भाजपा को हमने शुरुआत से, जब से हमारी वोट आई है, भाजपा को ही हमने वोट दी है। और अभी कानून भी जितने लाए हैं उसके हम साथ भी थे, और जो यूजीसी कानून आया है, जो बिल पास हुआ है, इसके हम समर्थन में नहीं है। क्योंकि यूजीसी का क्या होता है कि अभी जितने भी बच्चे हमारे इंटर के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, जो भी अगर उनको कुछ भी होता है, अगर SC ST एक्ट उन पे लगता है और उन पे कोई सबूत भी नहीं मिलता है, अगर ये बिना सबूत के ही, जांच के बिना ही उनके ऊपर कोई धारा लग जाती है, आपके यहाँ का बच्चा हो या कहीं का भी बच्चा हो, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं, जैसा कि हमारे रमेश चाचा ने ये बोला है कि यूजीसी जो है, इस पे हम लोग आंदोलन भी करेंगे और ये बिल पास